वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री फॉर गेट एग्जाम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है केमिस्ट्री ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। हमने पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी थी लाइटर एलिमेंट्स की, लेकिन वो थी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में। लेकिन अभी हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है ग्रुप 2 का एक मेंबर है कैल्शियम, तो हम कैल्शियम का ही एक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको बहुत अच्छे से पता है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे बर्न्ट लाइम भी कहा जाता है। ये एक वाइट कॉस्टिक एल्कलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फिजिकल स्टेट शो करता है। अगर प्रिपरेशन की बात की जाए कैल्शियम ऑक्साइड की या फिर क्विक लाइम की, तो इसे हम डायरेक्टली बना सकते हैं लाइमस्टोन को हीट करके एट 800 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ याद रखना है कि जब भी आप लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो आपको टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस देना है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आपके सामने आई है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो होगा 800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो आपको CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है। CaOH होल ट्वाइस मिलता है जिसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का पेस्ट पानी के अंदर कहलाता है मिल्क ऑफ लाइम। आपको ये टर्मिनोलॉजीज, आपको ये नाम अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जाम के अंदर कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट इज द बेसिक नेचर। जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को SiO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CaSiO3। इसी तरीके से जब भी आप 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे CaO के 6 मोल्स लेंगे तो आपको रिएक्ट कराना है P4O10 के साथ, और जब आप इसे हीट करेंगे तो आपके पास एक बेसिक कंपाउंड मिलता है जो कि है 2Ca3PO4 होल ट्वाइस। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ कार्बन। जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 3 कार्बन को रिएक्ट कराएंगे और इन्हें हीट करेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन मिलता है, और साथ में आपकी निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आपको यहाँ याद रखना है, यहाँ पे CO2 गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, ग्लास, कैल्शियम कार्बाइड एक्सेट्रा। सेकेंड यूज है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर के प्योरिफिकेशन के अंदर भी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर NH3 एंड इथेनॉल। इसके अलावा सोडा लाइम के फॉर्मेशन में भी CaO का यूज होता है। नाउ आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस क्या क्या हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रिपरेशन मेथड क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट, सेकेंड कंपाउंड इज योर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम CaOH होल ट्वाइस या फिर स्लेक लाइम के नाम से जानते हैं। ये आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आप देख चुके हैं, CaOH होल ट्वाइस है। ये कलरलेस क्रिस्टल है या फिर वाइट पाउडर है, इसे कलरलेस क्रिस्टल भी बोला जाता है, और ये वाइट पाउडर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड है, आपको रिएक्शन करानी है कैल्शियम ऑक्साइड की विद H2O। आपने पिछले स्लाइड के अंदर भी देखा था, यहाँ पे जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ कराई तो आपको CaOH होल ट्वाइस मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और यहाँ पे भी आपको यही रिएक्शन दिख रही है, बस जब आप इसे रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ तो आपकी हीट भी लिबरेट होती है। तो ये है प्रिपरेशन मेथड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग फूड प्रिपरेशन, जहाँ पे फूड प्रिपरेशन के अंदर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो ई नंबर होता है वो होता है 526। ये बात आपको याद रखनी है। ई नंबर फॉर, बस एक जनरली आपको याद रखना है कि ई नंबर फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ई नंबर जो होता है वो होता है आपका 526, दैट इज 526। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है इसके अंदर, बस आपको याद रखना है कि व्हाट इज द ई नंबर फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट्स 526। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो आप देखेंगे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, यानी कि मिल्की हो जाएगा लाइम वाटर जैसे ही आप CaOH के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये रिएक्शन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हम अभी जितने भी रिएक्शंस देखेंगे, आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी रिएक्शंस मिलेंगी, आपको वो सारी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट, जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज CaHCO3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे बिलो 35 डिग्री सेल्सियस तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। यह है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे भी कि बिलो 35 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन आपको करानी है, और ये रिएक्शन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप 2 मोल्स लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जैसे ही आप 2 मोल्स लेंगे क्लोरीन गैस के और रेड हीट की प्रेजेंस में आपके कैल्शियम क्लोरेट 2CaCl2 का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर मिलेगा और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये आपके गेट एग्जाम में पहले भी पूछी गई है, तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस की अगर बात की जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम में आता है, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड कोल गैस, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्टिक सोडा और सोडा लाइम में। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, प्लास्टर एंड वाइट वॉशिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट भी आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CaSO4, और इसके अलावा इसके अंदर आपके रिलेटेड हाइड्रेट्स आ जाते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाएगा। एक पर्टिकुलर हाइड्रेट जो कि कैल्शियम सल्फेट का बहुत ज़्यादा फेमस है उसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो नेचुरली एक हाइड्रेट प्रेजेंट है नेचर के अंदर कैल्शियम सल्फेट का, दैट इज योर जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ये आपको याद रखना है, CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है, जबकि कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट जो है वो है आपका CaSO4, जबकि जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O।
प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए कैल्शियम सल्फेट के केस में तो CaSO4.2H2O is the naturally occurring calcium sulfate. जिप्सम जो है वो आपका नेचुरली अकरिंग सेल कैल्शियम सल्फेट है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है, आपको मेमोराइज कर लेना है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन अ सॉल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको याद रखना है 60 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फीजिबल होगी। रिएक्शन होगी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ प्लस H2SO4 एसिड के साथ। आप जब रिएक्ट कराएंगे तो आपको HCl मिलेगा और साथ में आपका फॉर्मेशन होगा कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जैसे ही 2CaSO4.2H2O को हीट करा जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका मिलता है CaSO4.2H2O। ये आपका CaSO4 है और यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर आप फर्दर इसे और ज़्यादा टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराएंगे तो आपको 2CaSO4 मिल जाता है, जिसके अंदर से पानी बाहर निकल जाता है। इसके अलावा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज योर NH4 _ ये भी आपको याद रखना है। एक्शन ऑफ हीट भी आपको याद रखना है। यूजेस की अगर बात की जाए कैल्शियम सल्फेट के केस में तो ये यूज में आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एनहाइड्रस CaSO4 यूज्ड एज द ड्राइंग एजेंट। एनहाइड्रस यानी कि ड्राई जो आपका CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट है, वो ड्राइंग एजेंट की तरह काम में आता है। और एनहाइड्रस CaSO4 की मदद से आप सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज CaSO4.12H2O। नेक्स्ट इज इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 120 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जब इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो एनहाइड्रस CaSO4 का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है। आप जो देखते हैं आपके घर के अंदर जो सीलिंग के ऊपर एक डिज़ाइन होता है जहाँ पे फैंस वगैरह अटैच होते हैं, वो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से ही होता है। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू अ हार्ड मास व्हेन अ पेस्ट विद वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। जब आप इसके अंदर पानी मिला देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर और इसे आप ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो ये एक हार्ड मास की तरह कन्वर्ट हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग शेप ले लेता है। इसीलिए इसे काफ़ी लोग स्टैचूज़ बनाने में काम में लेते हैं, टॉयज़ बनाने के काम में लेते हैं, और जो सीलिंग के ऊपर डिज़ाइंस होते हैं उसके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लिया जाता है। इसे हम POP के नाम से भी जानते हैं। Next is the uses of POP, plaster of Paris, in making cast for toys, statues, etc. In making blackboard chalks. Chalks जो होती हैं ब्लैकबोर्ड के लिए, उनके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बड़ा रोल है, या फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से बनाई जाती हैं। Now I hope you all are cleared about the 4 different compounds of group 2 elements. हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने अब तक कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया, कैल्शियम सल्फेट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या है, ये हमने लिथियम के केस में भी देखा था ग्रुप 1 एलिमेंट में। एनामोलस बिहेवियर का मतलब है कि बेरिलियम जो है, ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है बेरिलियम, वो अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स से कुछ डिफरेंस शो करता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ट्रेंड्स के अंदर, तो उस बिहेवियर को कहा जाता है एनामोलस बिहेवियर। तो चलिए देखते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम क्या है। इट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल, सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। मैक्सिमम मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इसीलिए है क्योंकि इसका साइज काफ़ी स्मॉल है।
नेक्स्ट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेरिलियम आर द हाईएस्ट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का हाईएस्ट है। इट इज लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये काफ़ी ज़्यादा कम रिएक्टिव है क्योंकि इसके अंदर इसका जो आयनिक पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी है, जो वो है हाईएस्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज दी ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, इसके पास हाई चार्ज डेंसिटी है, इसीलिए इसके अंदर पोलराइजेशन इफेक्ट भी हाईएस्ट है। आपको पता है पोलराइजेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर्स को देखना आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, इसीलिए इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है कि साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, इसीलिए ड्यू टू दिस इट्स स्मॉल साइज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। और ग्रुप 1 के केस के अंदर आपका लिथियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो कर रहा था क्योंकि उसका भी साइज काफ़ी स्मॉल था ग्रुप 1 के केस में। इट ऑल्सो शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और बातें बताई जाएं तो वो ये हैं कि it dissolves and alkalizes with the evolution of hydrogen। बेरिलियम को जब भी आप किसी एल्कलाई मीडियम के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है, जबकि जो दूसरे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं दिखाते, ना ही वो एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है जो मिस हो गया यहाँ पे वो ये है कि एल्यूमिनियम की तरह ही एक बेरिलियम का कार्बाइड पाया जाता है जिसे बोला जाता है Be2C। आपको याद रखना है बेरिलियम के केस में इसका जो कार्बाइड है उसका नाम है Be2C, बेरिलियम कार्बाइड। तो आपको ये भी याद रखना है Be2C। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये पॉइंट्स आप खुद से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं आपको एक बारी हाईलाइट करके बता देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सबसे पहले हम रोल देखेंगे सोडियम और पोटेशियम का। तो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.07 kg ऑफ सोडियम प्रेजेंट होता है, साथ में 0.25 kg ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है कि सोडियम जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन होता है, जबकि पोटेशियम आपका इंट्रा सेल्यूलर आयन होता है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, न्यूरोमस्कुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम ब्लड के अंदर विस्कोसिटी को भी मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। रेशियो ऑफ पोटेशियम टू सोडियम आयंस इन ह्यूमन बीइंग इज 7.1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको याद रखना है। और इस पर्टिकुलर रेशियो को कहा जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट, मैनी एंजाइम्स आर कैटेलाइज्ड बाय सोडियम एंड पोटेशियम। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम से कैटेलाइज होते हैं। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ कैल्शियम। आपको पता है मिनरलाइजेशन जो होता है बोन के अंदर, कार्टिलेजेस इनटू बोन, वो आपका कैल्शियम की मदद से होता है। कैल्शियम इज असेंशियल एंड इंटीमेटली रिलेटेड विद ग्रोथ। ग्रोथ के लिए कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कैल्शियम हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। आपको पता है जब भी आपको चोट लग जाती है तो कोएगुलेशन के लिए, ब्लड को रोकने के लिए आपका कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम इज द ब्रिलियंट एक्टिवेटर फॉर एंजाइम्स, कैल्शियम एक ब्रिलियंट एक्टिवेटर है जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कैल्शियम आयंस हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द स्टोरिंग वेसिकल प्रेजेंट इन द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के आपको पता है, नर्व एंडिंग्स पे आपका एक केमिकल मैसेंजर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइलिन कोलिन को रिलीज कराने में कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से आयंस हेल्प करते हैं एसिटाइल कोलिन को रिलीज कराने के लिए, तो आंसर होगा कैल्शियम आयंस। और कैल्शियम आयंस एसेंशियल है एक्साइटेशन ऑफ नर्व्स, जब पोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है नर्व्स के अंदर, तो उसके अंदर भी कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो एक एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं कुछ एंजाइम्स के लिए, जिनके नाम हैं इनोलेज, पेप्टाइडेज, एल्कालाइन फॉस्फेट, फॉस्फेटेज एंड आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज। मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं एक्सर्ट करते हैं इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड हाई लेवल इंक्लूडिंग डिप्रेशन, इंड्यूसिंग डिप्रेशन, तो ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Next, in the body, Mg+2 and Ca+2 acts as antagonist. बॉडी के अंदर मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं एक दूसरे से और काउंटरएक्ट करते हैं कुछ अफेक्ट्स एक दूसरे के। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, which in turns play an important role in the photosynthesis. So now I hope अब आपको clear है all about S block elements। हमने अब तक ग्रुप 1 कवर अप कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, उसके एलिमेंट्स को स्टडी कर लिया। सिमिलरली हमने ग्रुप 2 के बारे में देख लिया, हमने एनामोलस बिहेवियर भी देख लिया, लिथियम और बेरिलियम का। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म कर लिया है एस ब्लॉक के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक छोटी सी स्लाइड शो करूंगी जिसके अंदर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे या फिर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं इन ऑर्डर टू क्रैक योर गेट एग्जाम। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं गुरमंत्र को, जहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, आपको PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वहाँ नोट्स अवेलेबल होंगे। और अगर आपको कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई।